नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोई सबसाओनं येषो पञ्चनमोकारो सर्वपापविनाशनो मङ्गलानञ्जसवेशि परमहवै मङ्गलं मङ्गलानञ्जसवेशि परमहवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोदवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुमसवोपेशो ममरो अव्ययरसं नयवोफं गिलामे सोयाविनेयापाया मे मये समनामुदा ये लोहे सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुफेशो दानभद्रे शनिरया वयं जमितिं लभामो नये गोयो वहमयि गणेशुरियन्ते शुभमरजः महुगारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानाविन्दरयादन्दा तेन वोचन्ति साहुनो दिवेमि। भगवान महावीर स्वामी की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अंतगढ़ दशांग सूत्र छठा वर्ग छठो बग्गो जैन मंते छठमसौख्य भवो नवरम सुलस जैन पुनता तम जहां मंकाई किंकिमे चेव मगर पानीये कासवे खेमये धितिधर चेव कैलासे हरिचंदने भरत सुदंसनस पुनः भद्दे सुमण भद्दे सुपैठे मेहे आईमुते अलख्य जैनानम तो सोलसयम प्रथम अध्ययन मंकाई जैन मंते सलस जन पनता पड़मस जनस के अठे पनते एवं खलु जम्बो तेनम कालनम तेनम समेनम राहि गे नैरे गुणशिलये चैये सैन्य राया तत्थन मंकाय नामम गहा भई परिवसई आडे जाबा परिभूये तेनम कालनम तेनम समेनम समणे भगवान महावीरे आई गरे जाव गुणशिलये जाव विहरई परेशान गया तेनम से मंकाई गहा वही मिसे कहाए लदठे जहाँ पनातिये गंगा दत्ते तहे भाई इमोबी जेठपुता कुड़ुम्बे ठबिता पुरुषा सहसा वाहिनीये सिहाये निखंते जावा नगारे जाये इरिया समय जावा गुत्त बम्बयारी तेनम से मंकाई गा अनगारे समनस भगवो महावीरस तहारुवानम थेराणम अंत्ये सामये मायायीम एकारस अंगायीम अहि जयी शेषम जहाँ खंडयस गुणरैनम तबोकम्मम सोलस वासायीम पर्याउ तहेब विपुल सिद्धे प्रथम अध्ययन समाप्त द्वितीय अध्ययन किंकम गाथापति दोचसौख्य किंके में भी एवं चेवा जावा विपुल सिद्धे तृतीय अध्ययन मुद्गर पानी तत्सौख्य एवं खलु जम्मो तेनम कालनम तेनम समयनम राहि गे नरे गुणशिलय चाहिए श्रेणीय राया चेल्लाना देवी
तथनम रायगे नैरे अर्जुनय नाम मालागारे परिभसई अड्डे जावा अपरिभूये तत्सनम अर्जुन स मालागरस बंधुमयी नाम भार्या होता सुकमाला पानी पाया तत्सनम अर्जुन स मालागरस रायगस नैरस बहिया इथनम मोहम एगे पुफारा में होत्या किन्ने जावा निंकुर भूये दशद वन कुसुम कुसुमिये पासायी दरी स निजे अभिरुभे पड़ी रुभे तसनम पुफराम स अदुर समन्ते तथनम अज्वेन स मालगर स जय पजय पी पज या गए अनेग कुल पुरुष परंपरा गए मगर पानी सा जख स जखे ने होत्या पुराने दिव्य सचे जहाँ पुनः बद्धे तथन मोगर पानिसा पड़िमा एगम महम पला सहसम निफन्नम आयोमयम मोगरम गहाये चिट्ठई तैनम से अर्जुन मालगारे बालपभियम चेबा मोगर पानी जखसा भत्ते या भी होत्या कला कलम पछी पिंग डगाइम गिनई गिनिता रायगी हो नय राव पड़ी निखमिता जेने बा पुफरा में तेने भाव बगचिता पुफु चयम करई करिता अंगाइम बराइम पुफाइम गहाइम गहिता जेने भाव मगर पानिसा जखायने तेने भाव उबागच्छिता मगर पानिसा जखसा महरिहम पुफ चयनम करई करिता जानु पाए पड़ी हुए पनामम करई करिता तो पचाराय मगनसी वित्तिम कप्पे माने बिहरई तथनम रायगे नैरे ललिया नाम गोठी परिबसे अड्डा जाबा अपरिभूया जम कय सुकया या भी होथा तैनम रायगे नैरे अन्नया कहाई पमु में घुट्टे या भी होथा तैनम से अर्जुन मालगारे कलम पभुए तरहिम पुफे हिम कच्चा मित्ति कट्टु पज्जु काला समयंसी बंधुमये भारी आए सदिम पड़ी पच्छी पीड़ा गाइम गिनई गिनिता सहाओ ज्ञाओ पड़ी निखमिता राहे ज्ञाम नवरम अजम अजनम निगच्छिता जेने ब पुफरामने तेने ब उवागच्छिता बंधुमये भारियाए संधि पुफु चयम करई तयनम तीसे लली आए गोठिलाए छे गोठिला पुरीसा जेने ब मुगर पानिसा जखसा जखेने तेने ब उबा गया अबीरा माना चिठंती तैनम से अर्जुन मालागरे बंधुमाइय भारी आए सदिम पुफु चयम करे करिता अंगाई बराहिम पुफाइम गहाय जनेब मुगर पानिसा जखसा जखेने तिनेब उबा गच्छई तैनम ते छे गोठिला पुरिसा अर्जुनयम मालागारम बंधुमाइय भारी आयम सदिम यजमानम पासे पासेता अन्नामन्नम एवं बयासी ऐसा खलु देवानुपिया अर्जुन मालागारे बंधुमाइय भारी आय सदम इहम हमामा गच्छई तम सेयम खलु देवानुपिया अहम अर्जुनयनम मालगरनम अहोडायम बंधुनयम करिता बंधुमय्य भारी आये सद्यम बियुलाइम भोगा भोगायम मुंजमानानम विहरिते तिकट्टु ए मठम अन्ना मनस पड़ी सुनंती पड़ी सुनीता कवांड तरंसु नीलुकंती निचला निफंदा तुसी नया पछन्ना चिठंती तैनम अर्जुन मालगारे बंधुमय्य भारी आये संधिम जेने व मोगर पानी जखसा जखायने तेने व बगचिता आलोय पनामम करई करिता मोहरिहम पुफचरिनम करई करिता जानुपया पड़िए पमानम करई तैनम ते छे गोठिला पुरिसा दव दवस कवांड तरी हिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता अर्जुनय मालगारम गिनहंति गिनिता अब उड़ाए बंधनम करई करिता बंधुमय्य माला गारिये सद्य बिउलाइम भोग भोयाम भुंजमान विहरन्ति तैनम तस् अर्जुन स मालगारस अयम अजथिये चिंतिये पथिये मनो गए संकप्य समुपन्न एवं खलु अहम बालपभियम चेव मुगर पानिस भगवो कला करीम जाव भित्तिम कप्य माने बिहरामि तम जैनम मगर पानी जखे इहा सन्निहिये होन्ति सेनम किम ममम यारुवम अभयम पाविज्यम मानम पासन्ते तम नत्तिनम मगर पानी जखे इहा सन्निहिये सुबंतम तम या कट्टे तैनम से मगर पानी जखे अजुएन स मालगरस अहया मिहारुवम अजातिये जावा बिया निता
अर्जुन स मालागरस शरीरयम् अनुपविशय अनुपविशिता तड़ तड़स बंधायम छिंदयितं पलसहस निफन्नम अयोमय मोगरम गिनहि गिनिता ते इत्थि सतमी छे पुरी से घायई तैनम से अर्जुन मालागारे मगर पानीना जक्केन अनथ अन्ना इट्ठे समाने राय घसा नय रस परि पेरंतेन कला कलिम छे पुरी सतमे पुरी से घाय माने विहरई तैनम रायगे नैरे सिंगाड़ग जाब महापहेसु बहुजनो अनमनस एवं माइखम एवं भाषई एवं पन्नावेयी एवं परुवेयी एवं खलु देवानुप्य अर्जुने मालागारे मोगर पानीना जखेन अन्ना इठे समाने रायगे बहिया छे इत्थि सत्तमे पुरी से घाय मान विहरई तैनम से सैनिय राया इमी से कहाँ लदठे समाने कोड़म्बिया पुरी से सदावे सदाविता एवं भयासी एवं खलो देवान पिया अर्जुन मालागारे घा जाव घाय माने बिहरई तम मानम तुबे के तव नस्सा वा कट्ठस वा पानी वा पुफ फनालम वा अट्ठाएस हम निगच्छौ मानम तस्सा शरीरस बाबती भाविसई तिकट्टु दचंपी तचंपी घोषणम घोषई घोषिता क्षिपामेव मामेयं पच्च पिन्नः तैनं ते कुडम्बिया पुरीश जाव पच्चा पिनन्ति तत्थनं रायगे नैरे सुदंसने नामं सेठी परिबसई अड्डे जाव अपरिभूये तैनं से सुदन से समनवासय अभिहोत्या अभिगये जीवाजीवे जाव विहरई तेनम कालनम तेनम समयनम समने भगवान महावीरे समोसरे जाव विहरई तैनम रायगे नैरे संगाड़ग जाव महापयसु बहुजन अनमनस या माई खई जाव किमंग पुनः व्यूलस अठमस गयनाय तैनम तस् सुदनस बहुजनस अंत्ये मठम स्वच्छ निसम्मा आयम अजथिये जाव समुपन्ने एवं खलु समने भगवान महावीरे जाव विहरई तम गच्छामिनम समनम भगवान महावीरम बंदामी नमंसामी एवं संपेहिता जेने ब अम्मा पियोरो तेने ब उवागच्छै उवागच्छिता करयला परिगह्यम दसन्नम शिरसावतम अथे अंजलि कट्टु एवं व्यास एवं खल्लु अम्मयाओ समने भगवान महावीरे जावा विहरई तम गच्छामिनम समनम भगवान महावीरम बंदामी नमंसामी जावा पज्जुवासामी तैनम तम सुदानसा सेठी अम्मा पियर एवं भयासी एवं खलु पुत्र अर्जुन मालागारे जाव घाय माने विहरई तम मानम पुत्तम तु पुत्ता समनम भगवान महावीरम बंदाई निगच्छामि मानम तव शरीरस्स भावति भविष्यति तुमम नम इह गाय चेव समनम भगवान महावीरम बंदामी नमंसामि तैनम से सुदानस्य सेठी अम्मा पियरम एवं भयासी किन्नम अहम अम्मयावो समनम भगवान महावीरम मही गायम इयम पत्तम इह समोषणम इह गाय चेव बदिशामि नममिष्यामि तम गच्छामि नम अहम अम्मयाव तुभेम अवनुनाय समाने भसमनम भगवान महावीरम बंदामी जाव पज्जुवासामि तैनम तम सुदानसम सेठी अम्मा पियरो जाहे नो संचयन्ति बहुम आघवमनाहिम जाव पूर्व वेत्तये तैनम से अम्मा पियरो ताहे यकमया चेव सुदंसनम सेठी एवं भयासी आह स्वम देवानुप्रिय तैनम से सुदंसने सेठी अम्मा पेहिम अवनुनाय समाने नाये शुद्धपावे साई जाव शरीरे सयाओ गिहाओ पड़िनिखमिता पाय विहार चारेनम राहेग्याम नयरम मज्जम मज्जिनम निगच्छय निगच्छिता मोगर पानी स जखसा जखयन स अदुर सामंतेनम जेनेव गुणशील चाहिए सेनिये समणे भगवान महावीरे तेने व पहारेत गमनाय तैनम से मगर पानी जखे सुदंसने समनवासयम अदुर सामंतेनम बी मानम पासे पासिता सुरुते तम पलस हस निफन्नम अयोमय मगर उलाले माने जनेवा सुदंसने समनवासय तेनेवा पहारेथ गमनाय तैनम से सुदंसने समनवासे मगर पानी जखम एज्जमानम पासे पासिता अभिये अतथे अनुविज्ञे
आखुभिये अचलिये असंभते बथ तेनम भूमि पवजय पवजिता करल एवं वयासी नमोत्थुनम अर्यंतानम भगवंतानम जाव संपत्तानम नमोत्थुनम समनस भगवो महावीरस जाव संपावयु कामस पुबिम च नम मये समनस भगवा महावीरस अंत्ये थुलय पानय वाये पचखाए जाव जीवाए थुलय मुसभाए थुलय आदि न दानाए सदार संतोषे कहे जाव जीवाए इच्छा परिमाणे कहे जाव जीवाए तम यानम पी नम तस्सेवा अंतियम सभम पानय वायनम पचखामी जाव जीवाय सबम सभायम सबम अंति न दानम सबम यहुनम सबम परिगम पचखामी जाव जीवाय सबम कोहम जाव मिच्छा दर्शन सल्लनम पचखामी जाव जीवाय असनम पानम खाइमम साइमम चौबिहम पिहारम पचखामी जाव जीवाय जैनम एतो वस गाओ मुचिस्यामी तो में कपई पारितय अहनम एतो वस गाओ न मुचिस्यामी तो में तहाँ पचखाए चेवाति कट्टु सागरम परिमम पड़ी बजई तेनम से मगर पानी जखेतम पलहस निफनम अयोमयम मुगर उल्लाली माने जेनेवा सुदंसने समनवासये तेनेवा वगच्छे वगच्छिता नो चेवनम संचये सुदंसन समनवासयम शिशया समभिपड़ितये तैनम से मुगरा पानी जखे सुदंसने समनवासयम सबौ समन्ताओ परिघोले माने जाहे नो चेवनम सचये सुदंसनम समनवासयम तेसा सपभिपड़ितये ताहे सुदंसनसा समनवासयम पुरवो सपंखिम सपड़िदिंसी ठिच्चा सुदंसनम समनवासयम अनिमिषाये द्वितीये सुंचिरा निरीक्षय निरीक्षिता अजुनैस मालगरस शरीरम विपजयिता तम पलसहस निफन्नम आयोमयम मुगर गहाये जामेव दिशम पावये तामेव दिशम पड़ी गए तैनम से अर्जुने मालगारे मुगर पानिना जखेनम विप्पु मुखे समाने दशती धरानी येलंसी सबगिम निवड़िए तैनम से सुदंसने समनवास निरुभसगस्मिति कटु परिमाम पारई तैनम से अर्जुने मालगारे तो मुहंतरनम असत्य समाने उठे ही उठिता सुदंसनम समनवास एवं वयसी तुभमनम देवानुपवा के कम वा सपथि वा तैनम से सुदंसने समनवासे अर्जुनय मालगरम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नामम समनवासे अभिगये जीवाजीवेश गुणशिलय चाहिए समणम भगवान महावीरई बंदई सपथिये तैनम से अर्जुनय मालगारे सुदंसनम समनवास एवं वयासी तम इच्छामि न देवानुपिया अहमभि तुमये सद्यम समणम भगवान महावीरम बंदिते जाव पज्वा सितय आस्वम देवानुपिया तैनम से अर्जुने मालागारे सुदंसनम समनवासयम एवं वयासी तम इच्छामि न देवानुपिया अहमभि तुमये सद्यम समणम भगवान महावीरम बंदिते जाव पज्वा सितय आस्वम देवानुपिया तैनम से सुदंसने समनवासय अर्जुन मालागारेणम सद्यम जेनेवा गुणशिलय चाहिए श्रेणीय समणे जेनेवा समणे भगवान महावीर तिने भगच्छिता अर्जुनयनम मालागारेणम सद्यम समणम भगवान महावीरम तिगुतो जाव पज्जुवासय तैनम समणे भगवान महावीर सुदंसन समनवायस अर्जुन मालागारा से धम्म कहाँ सुदंसने पड़ी गए तैनम से अर्जुनयन मालगारे नव समनस भगव महावीर शांति धमम सचा निसम हत टुठ एवं भयासी सदामिनम भन्ते निगंथम पाए गयनम जावा पुठेमी आहस्वम देवान पिया तैनम से अर्जुनय मालगारे उत्तिर पृथ्वी दिशि भाई अबक्कमय अबक्क मिता स्वयमेव पंचमुठ्याम लोयम करई करिता जावा नगारे जाम विहरई तैनम से अर्जुनय अनगारे जम चेव दिवस मुंडे जाब पवित तम चेव दिवस भगवान महावीरम बंदई नमम से बंदिता नमम सीता इमं इहारुवम अभिगम उगे हई कपईने जाव जीवा छठम छट्टेनम अभिनिकेतेनम तव कमेनम अपनम भावी मानस विहरिते तिकट्टो एयामियारुव अभिगहम उगहई उगहिता जाव जीवाय जावा विहरई
तैनम से अर्जुन अनगारे छट्टा मक्खन पारन एनसी पड़ाम पोरसी सज्जयम करई जहाँ गोयमा सामी जावा अड़ाई तैनम तम अर्जुनयम अनगारम रायगे नैरे उज्जैनी जावा अड़मानम बहबे इथियो ए पुरिसय डय राय महल्लाए जुआनये एवं बयासी इमेनम में पिया मारई इमेनम में माया मारिया भाया मारिया भागिनी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिया धोया मारिया सन्ना मारिया इमेनम में अन्नयेरे सेना संबथी पर एने मारे कट्टु अप्पे हय्या अक्को संति अप्पे गय्या हिलंती निदंती खिसंती गरियंती तजंती तालंती तैनम से अर्जुन अनगारे तेहिम बहिम इतहिम ये पुरिसहिम ये डर हेयम ये महल्ले हिम ये जुआना हिम ये आओ से जमाने जावतालित जमाने तेसे मनसा भी आपऊ समाने समम सहाय सहाय समम खमय समम तितिखय समम अय्यासे समम सायमाने खममाने तितिखमाने अय्यसमाने राये नैरे उज्जनियमज्यम कुलायम अड़माने जय भत्तम लभई तो नानम न लभई जय पानम लभई तो भत्तम न लभई तैनम से अर्जुन नगारे अधिरे अधीने अभी मने अकालु से अनाइले अभिसाई अपरितंतो जोगी अड़ई अड़िता राह गया नय राव पड़ी निकमई पड़ी निकमिता जेने व गुण सिलये चेये जेनिय जेने व समने भगवान महावीरे जहाँ गोयमा सामी जावा पड़िदंसिता समनेनम भगवया महावीरेनम अब नुनाए समाने अमुचिये बिलमीव पन्नव गए भूयनम अप्पानेनम तहारम आहारे तैनम समने भगवान महावीर नैया कायम राय गया नहीं राव पड़ी निकमई पड़ी निकेता बहु जनय व बिहारम बिहारई तैनम से अर्जुन नगारे तेनम ओरालेनम व्यूलेनम पैतेनम पगह्यनम महानुभागिनम तब कमिनम अपन भावे मानवे बहु पड़ी पुण्य क्षमा से सामान्य परियागम पाउनई अदमासियाए संलिघनाए अपानम झुसई संबताई अनसनाए छेदे छेदिता जसठाए किराए जाव सिद्धे तृतीय अध्ययन समाप्त। आज इतना ही। आगमे तिवे अपनाते तम जानता में यथागमे तदुभयगम श्री गान के विषय जगत चलागते में आलो जमायदम अच्छा मेला इनकना चंगनम पहनम बिनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टो दिनम जुट्टो परीक्षम काले को सजाओ काले ने को सजाओ असजाइए सजाइयम सजाइए न सजाइयम भनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असतना की हो तो तस्में छामी दुख। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की बोलिए भगवान महावीर स्वामी। आज दिन पांचवा धरती और आसमां आनंद मनाते हैं संदेश लाते हैं आनंद मना देश लाते क्या अपना इतिहास था क्या अपना धर्म का उल्लास था याद दिलाते हैं संदेश लाते हैं याद दिलाते संदेश वीर की वो साधना वीर की वो जीवन की वो प्रेरणा भूल नहीं पाते हैं संदेश लाते हैं भूल
बोल नहीं पाते, अंधे सलाते हैं। आज दिन पांचवा, धरती और आसमां आनंद मनाते हैं, संदेश लाते हैं, आनंद मनाते। कितने राजकुमार थे, तप की ओ मीनार थे, रौनक फैलावे हैं, संदेश लाते हैं, रौनक फैलाते हैं, संदेश। अर्जुन माली की क्षमा, सुन सुन है दिन थमा, दिन थपा। केवल ज्ञान पाते हैं, संदेश लाते हैं, केवल ज्ञान पाते, संदेश। उनकी पावन याद में, उनके पुण्य प्रसाद से, फूले न समाते हैं, संदेश लाते हैं, फूले न समाते, संदेश लाते हैं। आज दिन पांचवा, धरती और आसमां आनंद मनाते हैं, संदेश लाते हैं, आनंद मनाते, संदेश ला। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दिल से हर पल इस मंत्र को जप लेना, ये मंत्र है मंगलकारी, ध्यान लेना। दिल से हर पल इस मंत्र को जप लेना, ये मंत्र है मंगलकारी, ध्यान लेना। नमो नमो अरिहंत प्रभु को दिल से गाते जाएं। हो 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 हो, नमो नमो अरिहंत प्रभु को दिल से गाते जाएं। जीवन हमारा जो ये प्यारा अब तो सफल हो जाए। जीवन हमारा जो ये प्यारा अब तो सफल हो जाए। 14 पुरब का सार इसकी गा महिमा,
ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। दिल से हर पल इस मंत्र को जप लेना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। सिद्ध देव को सुमिरन कर ले सकल सिद्धिदाता। हो 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 हो। सिद्ध देव को सुमिरन कर ले सकल सिद्धिदाता। रोग शोक को दूर किया है अचल अमल अविकार। रोग शोक को दूर किया है अचल अमल अविकार। मोक्ष विराजे अति सुख पावे मुक्ति कर अपना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। दिल से हर पल इस मंत्र को जप लेना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। संघ के नायक आचार्य उपाध्याय ज्ञानदाता। हो 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 हो। संघ के नायक आचार्य उपाध्याय ज्ञानदाता। संत मुनि को भक्ति भाव से सादर शीश झुकाता। संत मुनि को भक्ति भाव से सादर शीश झुकाता। शासन के श्रृंगार इनके गुण गाना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। दिल से हर पल इस मंत्र को जप लेना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। पंच परमेष्टि नमो भाव से दुख है सब टल जाए। हो 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 हो। पंच परमेष्टि नमो भाव से दुख है सब टल जाए। श्रद्धा भाव से ध्यान धरो तो भव फेरा मिट जाए। श्रद्धा भाव से ध्यान धरो तो भव फेरा मिट जाए। सरल बन जीवन को मणि सम चमकाना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। दिल से हर पल इस मंत्र को जप लेना। ये मंत्र है मंगलकारी ध्यान लेना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी परम आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों,
पर्युषण महापर्व का ये पंचम दिवस उन इतिहास के उन महान गाथाओं की आप लोगों के समक्ष चर्चा चल रही है। कैसे कैसे उन महापुरुषों ने अपने जीवन में साधना के पथ के ऊपर आगे बढ़ाया, कैसे परमात्मा की वाणी को अपने अंतर हृदय में क्या किया, बिठाया। आपने कल श्रवण किया उस गस्सुकुमाल मुनि के जीवन को। क्या सहनशीलता थी उनके जीवन में, क्या संभाव था उनके जीवन में। जीवन को महान बनाने के लिए जब तक व्यक्ति के जीवन में संभाव नहीं आएगा, सहिष्णुता नहीं आएगी, तब तक इंसान वो कभी महान क्या कर सकता, नहीं बन सकता। जब इधर गस्सुकुमाल मुनिराज ने जब अपने कर्मों को तोड़ करके जब सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर गए, बन गए, उधर श्री कृष्ण वासुदेव ने जब भाई को दीक्षा दी, भाई को समर्पित करके अपने राजमहल में आए, दूसरे दिन विचार किया, मैंने भाई को तो दीक्षा दी, भाई संयम के पथ के ऊपर क्या है, आगे बढ़ा है। मैं अब सुबह जाऊं, जाकर के उस भाई को देख करके आऊं, उनको मैं वंदन और नमस्कार करके आऊं। जब श्री कृष्ण वासुदेव अपने भाई के दर्शन करने के लिए अपनी सवारी को लेकर के परमात्मा के समोशरण की तरफ क्या कर रही, बढ़ रहे। जब परमात्मा अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे, वंदन और नमन किया परमात्मा को, जैसे ही वंदन और नमन किया, इधर उधर अपनी आंखों से देखा कि मेरा भाई कहां पर बैठा। वंदन किया और सारे संतों को भी देखा, संत वहां पर, लेकिन अपना भाई उनको नजर नहीं आया। भगवान से पूछा, भगवान मेरा वो छोटा भाई वो कहां पर विराजमान, मैं उसके दर्शन करना चाहता। भगवान ने कहा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, तुम्हारा जो भाई था, जिस लक्ष्य को लेकर के साधना के पथ के ऊपर वो आगे बढ़ा, जिस संयम को उसने धारण किया और तुम्हारे भाई ने उस लक्ष्य को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया। भगवान
मेरे भाई ने इतने जल्दी उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया। हे वासुदेव, तुम्हारे भाई को लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वो सोमिल ब्राह्मण निमित्त बना। भगवान, ऐसा कौन है मेरे भाई को वहां पर मोक्ष में पहुंचाने के लिए निमित्त बनने वाला? जिसने मेरे भाई को मोक्ष में पहुंचाया। अब उस श्री कृष्ण वासुदेव को उस सोमिल के प्रति अपार क्रोध पैदा होता, गुस्सा आता। उस समय परमात्मा ने कहा, हे श्री कृष्ण वासुदेव, तुम क्रोध मत करो, तुम गुस्सा मत करो। अरे तुम्हारे भाई ने तो वो काम किया है जिसने आज तक ऐसा काम कोई विरल ही आत्मा क्या है कर पाती। अरे तुम्हारे भाई ने तो इतने जल्दी उन कर्मों को तोड़ करके जीव सिद्ध बुद्ध और क्या के मुक्त बन गए। जिन कर्मों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कहीं जिंदगियां लग जाती हैं, लेकिन वो कर्म क्या करते हैं, टूटते नहीं। वो परमात्मा बन नहीं पाते। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो और एक ही दिन में ऐसी साधना की, उन कर्मों को तोड़ करके वो मोक्ष क्या कर गए, पहुंच गए। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं, जिसने मेरे भाई को क्या किया, समाप्त किया, वो आदमी मुझे कहां पर मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा? भगवान ने कहा, हे श्री कृष्ण वासुदेव, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुमको देख करके ही जिसका हार्ट फेल हो जाए, और समझ लेना कि वही भाई तुम्हारे भाई को मोक्ष में पहुंचाने के लिए निमित्त क्या किया है बना। फिर पूछा भगवान, वो निमित्त कैसे बन गया मेरे भाई को मोक्ष में पहुंचाने के लिए? उसने क्या काम किया? कहा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, जब तुम मेरे पास आ रहे थे, आते समय रास्ते में तुमने एक वृद्ध व्यक्ति के ईंटों को क्या किया था? कहने लगा, मैंने तो उनके ईंटों को अपने हाथों से जहां पर पहुंचाना था और वहां पर मैंने ईंटों को क्या कर दिया, पहुंचा दिया।
जैसे तुमने उस वृद्ध व्यक्ति को, ईंटों को, और वहां पहुंचाने के लिए तुमने क्या किया? सहयोग किया। तुमने उस वृद्ध का उपकार किया। और ऐसे ही और तुम्हारे भाई को मोक्ष में पहुंचाने के लिए भी उसने क्या किया? ऐसे ही उपकार किया। इसलिए तुम क्रोधित मत हो, तुम गुस्सा क्या करो? मत करो। फिर वो कहने लगा, भगवान ने जब ये शब्द सुने, अब वो श्री कृष्ण वासुदेव शांत हो गए। अब उनके मन में अपार वेदना है, अपार कष्ट है। मेरे भाई ने कल दीक्षा ली और एक ही दिन में उन्होंने क्या कर ली? मुक्ति प्राप्त कर ली। अब इधर जो सोमिल ब्राह्मण था, जब उसने गसकुमाल कुमार के सिर के ऊपर अंगारे रखे, वहां से जब चला गया, जब अपने घर पहुंचा, वो विचार करने लगा, सोचने लगा, अरे कल श्री कृष्ण वासुदेव अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के पास में जाएंगे, दर्शन करेंगे। भगवान तो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है। वो सब कुछ उन्हें क्या कर देंगे? बतला देंगे। और मैं तो बेमौत क्या कर जाऊंगा? मारा जाऊंगा। श्री कृष्ण मुझे जिंदा क्या करेंगे? नहीं छोड़ेंगे। जब आदमी पाप करता है तो उस समय इंसान क्या करता है? सोचता नहीं। और पाप करने के बाद जब वो विचार करता है कि मैं अपने जीवन को कैसे क्या करूं? बचाऊं। अब उसने सोचा, मैं यहां पर रहूंगा तो मुझे वासुदेव छोड़ेंगे नहीं। मैं अपनी जान को और यहां से भाग करके और दूर क्या करूं? चला जाऊं, जिससे मुझे क्या करे? न पकड़े। क्योंकि जो दूसरे को मारने वाला है, जिस समय मारता है उस समय तो विचार नहीं करता है, उस समय तो सोचता नहीं है, और मारने के बाद वो पूरी जिंदगी कहां जाना है उसका ख्याल इंसान क्या करता? नहीं करता। अब वो सोचने लगा, अपने जीवन को मैं क्या करूं? बचाऊं। अपने जीवन की रक्षा के लिए अब उस द्वारिका नगरी से भागने का उसने मन क्या कर लिया? बना लिया। वो सोचने लगा, विचार करने लगा, अगर मैं बड़े रास्ते से जाऊंगा तो कहीं श्री कृष्ण वासुदेव उधर से क्या कर जाएंगे? आ जाएंगे, और कहीं मुझे क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। वो सोचने लगा, मैं ऐसे रास्ते से चला जाऊं, ऐसे गली से मैं चला जाऊं, वो जहां से मुझे कोई क्या करे? न पकड़ पाए।
ऐसा सोच करके विचार करके अब वो सोमिल ब्राह्मण उन छोटी गली से क्या कर रहा था, भागने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उधर श्री कृष्ण वासुदेव ने प्रभु परमात्मा को बंधन और नमन किया। वो बड़े दुखी हुए विचार करने लगे, मेरा भाई तो दुनिया को छोड़ करके चला गया, अब मैं उस बड़े रास्ते से क्या जाऊं और मैं वो छोटे रास्ते से अपने राजमहल की तरफ क्या करूं, आगे बढ़ूं। अब देखिए कि जब इंसान के बुरे कर्म का जब उदय आता है, जब पाप कर्म जब उदय में आते, इंसान कितना भी बचने का प्रयत्न करे लेकिन बच नहीं सकता। व्यक्ति उन बुरे कर्मों से कभी क्या कर सकता, बच नहीं पाता है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस इंसान को फल भी क्या करता है, वैसा ही मिलता है। अब वो अपने जीवन को बचाने के लिए गलियों से क्या कर रहा है, भाग रहा है। लेकिन कर्मों का संयोग ऐसा बना, वो श्री कृष्ण वासुदेव उसी गली से आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे ही उस सोमिल ब्राह्मण ने देखा, अरे वो तो श्री कृष्ण वासुदेव इसी गली से सामने से क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। इतना डर गया, इतना डर गया, इतना उसके मन में भय पैदा हो गया और वहीं पर हाथ फेल क्या कर गया, हो गया। वहीं पर वो सोमिल ब्राह्मण वो धड़ाम से गिर गया। जैसे ही धड़ाम से वो गिरा, श्री कृष्ण वासुदेव समझ गए, अरे यही है वो नालायक, वो जिसने मेरे भाई को क्या कर दिया, मार दिया। और उस श्री कृष्ण वासुदेव ने उन कर्मचारियों को कहा, अरे इस नालायक को और तुम यहां से रस्सी से बांध करके और पूरी द्वारिका नगरी के अंदर क्या करो, घुमाओ। और जहां जहां पर इसको घुमाओगे और वहां पर पीछे से साफ सफाई क्या है करते चले जाना। जिससे दूसरे लोगों को ये मालूम पड़े किसी दूसरे का बुरा करने का क्या परिणाम क्या करता है, मिलता है। इसलिए इसको इस द्वारिका नगरी के अंदर क्या करो, इसको घुमाओ। कहते हैं उसको उस द्वारिका नगरी में चारों तरफ घुमाया और उसको साफ किया
और इस तरह से अब ये गस्सु कुमार मुनि का जीवन यहाँ पर परिपूर्ण होता है और होने के बाद और आगे 9वां अध्ययन सुमुख, 10वां दुर्मुख, 11वां कूपक और 12वां दारुक और 13वां अनादृष्टि। और ये भी क्या है, कुमार हैं और इन्होंने भी और इसी तरह से और परमात्मा की क्या करी, वाणी सुनी। और वाणी सुनने के बाद उनके मन के अंदर भी वैराग्य की ज्योति क्या करी, जली। और जलने के बाद अपने जीवन को साधना के पथ के ऊपर बढ़ाया और कर्म 11 अंग 12 उपांग को उन्होंने क्या किया, पढ़ा और साधना की और कर्म को तोड़ा और तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस प्रकार तृतीय वर्ग के ये 13 अध्ययन और यहाँ पर संक्षिप्त रूप से क्या करते हैं, पूरे होते। और अब चतुर्थ वर्ग में और 10 क्या है यहाँ पर अध्ययन हैं। जाली, मयाली, उभयाली, पुरुषसेन, बारीसेन, प्रदुमन, सांबा, अनिरुद्ध, सत्यनेमी, दृढ़नेमी। अब ये 10 क्या हैं, ये भी कुमार हैं। ये भी उसी द्वारिका नगरी के क्या है, रहने वाले और राजा वसुदेव और धारिणी रानी जैसे, और उस धारिणी रानी के ही ये क्या है, पुत्र है। और इसने भी और वहां पर भगवान की और समझ लो बड़े हुए जन्म दिया और जन्म देने के बाद और भगवान की वाणी को सुना और 50-50 कन्याओं के साथ में उनकी क्या हुई, शादी हुई। लेकिन शादी होने के बाद परमात्मा की वाणी को सुना और उन 50 कन्याओं को छोड़ करके और उन्होंने भी क्या करी, दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद 16 वर्ष तक दीक्षा धारण की और तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब उनका शरीर जर्जरित हो गया, अब वो परमात्मा अरिष्टनेमिनाथ भगवान के पास में गए और जाकर के कहा कि भगवान, अब हम अपने जीवन को संथारा लेकर के, संलेखना धारण करके और हम अपने जीवन को पवित्र क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने भी और 1-1 महीने का संथारा लिया और शत्रुंजय पर्वत पर गए और साधना करके उन कर्मों को तोड़ा। जीवन के अंतिम समय में वो कर्मों को तोड़ा। एक तरफ केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ उनकी आत्मा मोक्ष में क्या कर गई, पहुंच गई। तो इस प्रकार चतुर्थ वर्ग में ये 10 अध्ययन और यहाँ पर संक्षिप्त रूप में क्या करते हैं, परिपूर्ण होते हैं। और अब 5वां जो वर्ग है, आप लोगों ने अभी 4 वर्ग तक लगातार उस जमाने के एक राजकुमारों का जीवन आप लोगों ने क्या किया, सुना। अब ये 5वें वर्ग में और यहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव की उन रानियों का क्या है, वर्णन है। और जो श्री कृष्ण वासुदेव की जो रानी है, सबसे बड़ी है पद्मावती। जब एक बार
प्रभु परमात्मा अरिष्ट नेमिनाथ भगवान उस द्वारिका नगरी में पधारे। जब उस रैवत नंदन वन के अंदर क्या हुआ, भगवान का जाना हुआ। जब धारिणी रानी उन्होंने सुना प्रभु परमात्मा क्या है पधारे, और वो परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए चली गई। जाने के बाद उसने भी परमात्मा की वाणी को सुना। सुन करके उसके मन के अंदर वो वैराग्य के भाव क्या कर गई, जागृत हो गए। जब वैराग्य के भाव जागृत हुए, वो अपने पतिदेव श्री कृष्ण वासुदेव के पास में गई। जाकर के कहा कि हे पतिदेव, मैंने परमात्मा महान परमात्मा की वाणी सुनी, मुझे जन्म और मरण का मुझे ज्ञान हो गया, और अब मैं इस जन्म मरण के दुख से मैं क्या करना चाहता हूं, मुक्त होना चाहती। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें और मैं परमात्मा के पास जाकर के क्या करना चाहती हूं, दीक्षा लेना चाहती हूं। जब ये शब्द सुनने के बाद उस श्री कृष्ण वासुदेव ने, क्योंकि वो भी ज्ञानी थे, वो भी धर्म को समझते थे, लेकिन उन्होंने उस पत्नी को कहा, आहा स्वम देवानुप्रिय, कि जैसे तुम्हें सुख लगे, अच्छा लगे, तुम क्या है करो। जब उस पद्मावती की जब दीक्षा के भाव बन गए, अब श्री कृष्ण वासुदेव ने घोषणा क्या है करवा दी कि पद्मावती की क्या करेगी, दीक्षा होगी। अब आप लोग जानते हैं, जब एक कोई लड़का और लड़की की जब दीक्षा होती है, कितने धूमधाम से वो दीक्षा क्या करती है, संपन्न होती। और यहां पर तो और मां तीन खंड के अधिपति राजा और श्री कृष्ण वासुदेव की क्या है धर्मपत्नी, और वो दीक्षा के लिए क्या कर रही है, तैयार हो रही है। और श्री कृष्ण वासुदेव ने और बड़े धूमधाम से उसकी दीक्षा की क्या करी, तैयारी की। और तैयारी करके अरिष्ट नेमिनाथ परमात्मा के चरणों में पहुंचे। पहुंचने के बाद भगवान के चरणों में जाकर के कहा, हे भगवान, ये मेरी धर्मपत्नी जो मेरे हमेशा सुख दुख में ध्यान रखने वाली, और जिसने मेरी अपार सेवा की, और ऐसी पत्नी को आज मैं आपके चरणों में दीक्षा के लिए क्या कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। और आप इसे और दीक्षा प्रदान करके इसको संयम के पथ के ऊपर आगे क्या करिए, बढ़ाइए। और बढ़ाने के बाद अब वहां पर
उस पद्मावती की दीक्षा क्या कर गई, हो गई। जब उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद श्री कृष्ण वासुदेव अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, मैं कैसा अभागी हूं, मैं कैसा क्या पापी हूं, मेरी पत्नी ने दीक्षा ले लिया, मेरे बच्चों ने दीक्षा क्या कर लिया, ले लिया, लेकिन मैं संयम के पथ के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता, मैं संयम नहीं ले सकता, मैं त्याग नहीं कर सकता। वो बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। जब वो दुखी और परेशान हो रहे थे, उस समय प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने कहा, हे वासुदेव, तुम दुखी मत हो, लेकिन हे वासुदेव, ये तो दुनिया का क्या है नियम, जो वासुदेव आज तक जितने भी वासुदेव हुए हैं और जितने भी आगे होंगे, वो कभी दीक्षा क्या करेंगे, ले नहीं पाएंगे, वो कभी दीक्षा ले नहीं सकेंगे। भगवान वो दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जितने भी जो वासुदेव हैं, वो पूर्व जन्म में वो नियाना करने के बाद वो क्या करते हैं, वासुदेव बनते हैं। वो नियाना का मतलब जो हम तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं और उस साधना को बेच देना, उस साधना को बेचना, उसका व्यापार करना। जैसे मैंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद मैंने किसी के रूप सुंदरता को देखा, देखने के बाद मैंने ये भावना भाई कि मैं अगले जन्म में मैंने जो आज तपस्या की, जो धर्म किया और इसका फल मुझे मिले, तो मैं अगले जन्म में ऐसा ही सुंदर मेरा क्या करे रूप मिले। अगर ऐसा मन में कोई भावना भाता है, मन में कोई विचार करता है, तो भगवान कहते हैं इसको नियाना कहते हैं। जैसे किसी के पास धन अपार देखा, मन में विचार किया कि भगवान अगर मैंने आज जो त्याग किया, जो तपस्या किया, अगले जन्म में मैं भी ऐसा ही धनपति बनूं, ऐसा ही राजा बनूं, ऐसी ही समृद्धि मेरे पास में क्या करे आ जाए। अब उस साधना का ये फल है कि उसको क्या करेगा, वो चीज मिल जाएगी।
वो चीज तो मिल जाएगी, लेकिन आत्मा का उत्थान क्या करेगा? नहीं होगा। वो आत्मा पतन के अंदर क्या कर जाएगी? गिर जाएगी। उसको मोक्ष क्या करेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हे श्री कृष्ण वासुदेव, और तुमने पूर्व जन्म में ओ तुम नियाना करके यहां पर क्या हो आए हो। इसलिए जो नियाना करने वाला वो कभी दीक्षा क्या कर सकता? ले नहीं सकता। इसलिए तुम परेशान मत हो, लेकिन तुम आने वाले भविष्य में, आने वाले उस तर्पणी काल में, और तुम उस सर्पणी काल के तुम वो बाहर में तीर्थंकर के रूप में तुम्हारा क्या होगा? जन्म होगा। जब ये शब्द उस श्री कृष्ण वासुदेव ने सुना, जो पहले परेशान थे, जो दुखी थे, अब वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। चलो मैं समय आने पर और मैं परमात्मा क्या करूंगा? बनूंगा। जब खुश हुए, जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद उन्होंने फिर भगवान से पूछा कि भगवान, मैं यहां से और काल करके मैं क्या करूंगा? कहां जाऊंगा? क्योंकि दुनिया में चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे अतीत में हो, हर इंसान के मन में अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा क्या करती है? हर किसी में होती। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर किसी इंसान को अपना भविष्य जानने की इच्छा क्या करती है? रहती। अब श्री कृष्ण वासुदेव भी वो राजा थे, अब उनके मन में भी ये जिज्ञासा पैदा हुई कि भगवान, और मैं और यहां से काल करके क्या करूंगा? कहां जाऊंगा? तो उस समय, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी, वो तो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ क्या करते हैं? जानते हैं और देखते हैं। अब उन्होंने और बतलाया कि हे श्री कृष्ण वासुदेव, तुम यहां से काल करके और तीसरी पृथ्वी में के अंदर क्या करोगे? जाओगे। जब ये शब्द सुने और सुनने के बाद उनके मन में थोड़ा आर्त ध्यान करने लगे, थोड़ा दुखी होने लगे, कहने लगे, हे श्री कृष्ण वासुदेव, तुम क्या करो? दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो, और तुम तो आने वाले समय में और मेरे जैसे तीर्थंकर क्या करोगे? तुम बनोगे, और तुम धर्म की क्या करोगे? प्रभावना करोगे।
तुम जन जन को धर्म का क्या करोगे, उपदेश दोगे। अब वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मैं भी आने वाले समय में और मैं भी क्या करूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। फिर वो पूछने लगा, भगवान मैं जिस नगरी में रहता हूं, ये जो द्वारिका जो नगरी है, इस द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा। तब परमात्मा ने कहा, ये श्री कृष्ण वासुदेव तुम्हारे इस द्वारिका नगरी का विनाश और मदिरा और शराब और द्वैपायन ऋषि और अग्नि के द्वारा ये तुम्हारे द्वारिका नगरी का क्या होगा, विनाश होगा। जब ये शब्द सुने श्री कृष्ण वासुदेव ने सोचा, वो अपने नगर में गए, नगर में घोषणा कर दी कि इस द्वारिका नगरी में जितना भी शराब है और इस शराब को कोई भी क्या करेगा, पिएगा। और जितना भी शराब है और इस शराब को लेकर के उन पहाड़ों में ले जाकर के क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। अब राजा का आदेश, जब देश का राजा अगर अच्छा होता है, उस राजा के आदेश भी सभी क्या करते हैं, मानते। क्योंकि दुनिया में अगर जो अच्छा राजा होता है तो उसकी बात को हर कोई क्या करता है, ध्यान से सुनता है। जब उस श्री कृष्ण वासुदेव ने पूरी नगरी के अंदर घोषणा करवा दी गई, जितना भी द्वारिका नगरी में शराब है और उस शराब को बाहर क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, और कोई शराब नहीं पिएगा। जब उस शराब को फेंक दिया गया और कुछ दिन के बाद और कुछ वर्षा हो गई और उसी द्वारिका नगरी में रहने वाले कुछ यादव कुमार और उसी जंगल की तरफ और उसी तरफ घूमने के लिए क्या कर गए, निकल पड़े। जब वो यादव कुमार निकले और वहां पर घूम रहे थे, घूमते घूमते वहां पर थक गए, प्यास लगी और पानी पीने की क्या हुई, इच्छा हुई। उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं पानी क्या कर जाए, मिल जाए। और उस पानी को क्या किया, उन्होंने देखा, वहां पर गए, वहां पर पानी का इकट्ठा है और साफ है, और उस पानी को क्या कर लिया, उन्होंने पी लिया। जब वर्षा के पानी से वो वहां पर आकर के रुका हुआ था, वो एकत्रित था, और पानी जब उन्होंने पिया और उस पानी में शराब क्या है, मिला हुआ था। और जैसे ही उस पानी को पिया, वो शराब वो उनके अंदर क्या कर गया, चला गया। जब वहां से निकलने लगे
देखा पास में ही कोई महात्मा क्या कर रहा है, ध्यान में बैठा हुआ। उन्होंने देखा, अरे ये तो वही द्वैतायन ऋषि है जो हमारी इस द्वारिका नगरी को और समाप्त करने वाला। अरे ये हमारी नगरी को क्या समाप्त करेगा, और हम ही और इसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब उन यादव कुमारों को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, और किसी ने पत्थर को उठाया और वहां पर वो द्वैपायन ऋषि को क्या करने लगे, पत्थरों से मारने लगे। अब उसको अधमरा करके वहां से पत्थर मार करके और वहां से क्या कर गए, भाग गए। भागने के बाद वो द्वारिका नगरी में गए, श्री कृष्ण वासुदेव को सूचना दिया, हे राजन, जो हमारे नगरी को नाश करने वाला है, हम उसको क्या कर गए, मार करके क्या कर गए, आ गए। जब ये शब्द श्री कृष्ण वासुदेव ने सुने, बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। अपने बलदेव भाई को कहा, बलभद्र को कहा, भैया वो चलो अभी हम उससे क्षमा याचना करके क्या करते हैं, आते। अब वो दोनों भाई जहां पर द्वैपायन ऋषि थे और वहां पर क्या कर गए, पहुंच गए। द्वैपायन ऋषि ने कहा, मैं अब द्वारिका नगरी को क्या करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, हे ऋषि परवर, आप क्षमा कर दें, उन नालायकों ने आपके साथ ऐसा क्या किया, बुरा व्यवहार किया, आपको इतना तकलीफ दिया। मैं उनकी तरफ से आपको क्या करता हूं, क्षमा मांगता हूं। आप तो ऋषि हो, मुनि हो, और आप उन्हें क्या करें, क्षमा प्रदान करें। लेकिन वो द्वैपायन ऋषि इतने क्रोध में थे, इतने गुस्से में थे, मैं अब इस द्वारिका नगरी को क्या करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम दोनों को तो क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन मैं द्वारिका नगरी में रहने वाले और किसी को क्या करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब उन ऋषि के पास क्षमा याचना करके श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु परमात्मा अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे, जाकर के कहा, भगवान, इस द्वारिका नगरी का वो द्वैपायन ऋषि क्या करने वाला है, समाप्त करने वाला। भगवान, अब हम उस द्वारिका नगरी की हम रक्षा कैसे करें, क्या उपाय? तो उस समय परमात्मा ने कहा था, ये श्री कृष्ण वासुदेव, तुम्हारे द्वारिका नगरी की रक्षा तभी हो सकती है अगर उस द्वारिका नगरी में रोज क्या करे, आइन मिल की साधना हो, हर परिवार में आइन मिल की साधना हो, तो तुम्हारे द्वारिका नगरी का क्या कर सकता है, बचाव हो सकता है। जब ये शब्द श्री कृष्ण वासुदेव ने सुने और सुन करके
द्वारिका नगरी में गए और घोषणा क्या है करवाई, अब कल से इस द्वारिका नगरी में रोज क्या करेंगे, आइंबिल होंगे, हर परिवार में आइंबिल होगा। जब राजा का आदेश तो सबने क्या कर लिया, हर परिवार में आइंबिल की साधना होने लगी। और इधर वो द्वैपायन ऋषि वो वहीं पर क्या कर गया, काल कर गया। और काल करने के बाद वो अग्नि कुमार देव के रूप में जाकर के क्या किया, जन्म लिया। जब वो देव के रूप में जाकर के उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो विचार करने लगा, सोचने लगा, अरे जिन नालायकों ने मुझे क्या किया, मारा है, और अब मैं उनको क्या करूं, खत्म करके क्या करूं। आओ। लेकिन जब वो द्वैपायन ऋषि का जीव जो अग्नि कुमार देव बना था, वो द्वारिका नगरी में आता, लेकिन वहां तो आइंबिल क्या कर रहे हो, ऐसा उस तप का प्रभाव पड़ा, वो अग्नि कुमार देव भी कुछ क्या है, कुछ कर नहीं पाया। ऊपर से आया लेकिन नीचे आ नहीं पाया। देख करके वापस क्या कर गया, चला गया। ऐसा करते करते और बहुत दिन क्या कर गए, हो गए। अब उस द्वारिका नगरी में रहने वाले लोगों ने सोचा, अब आइंबिल करते करते तो इतने साल क्या कर गए, व्यतीत हो गए, अब क्या आइंबिल करना। अब दुनिया में रहने वाले जो लोग होते, वो अगर समझ लो एक आदमी के मन में भाव अच्छे हैं तो दूसरे के मन में क्या करेंगे, गलत विचार आए। चलो और लोग कर रहे हैं तो मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा। ऐसे भाव, ऐसे विचार और कई लोगों के मन में क्या कर गए, पैदा हो गए। जब कुछ परिवारों ने वो आइंबिल करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब आइंबिल करना छोड़ दिया, अब वो अग्नि कुमार देव और वहां से ऊपर से क्या करता है, आता है। देखा अब आइंबिल क्या है, समाप्त हो गई। अब वो अग्नि कुमार देव ने उस द्वारिका नगरी के ऊपर क्या करने लगा, आग बरसाने लगा। सारे महल वो जल उठने लगे। और उधर श्री कृष्ण वासुदेव वो पानी को लाते हैं और पानी से आग को क्या करते हैं, बुझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन पानी भी लेकर के आते हैं, पानी भी पेट्रोल का काम कर जाता। लेकिन देखा इतना पानी डालने पर भी पानी आग बुझने की बजाय और क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि देवों के पास में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है। अगर पानी को भी वो क्या कर देते हैं, आग बना देते हैं। उस पानी को भी उन्होंने पेट्रोल बना दिया। जब वो द्वारिका नगरी जब धूं धूं करके जलने लगी तो उधर श्री कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को तो क्या कर लूं, मैं बचा लूं, और को तो मैं क्या कर सकता, बचा नहीं सकता।
अब उन दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप को रथ के ऊपर क्या किया, बिठाया और लेकर के जैसे ही द्वारिका नगरी से बाहर क्या कर रहे थे जा। अब वो दोनों भाई सारथी काहे बने हैं और माँ बाप रथ में बैठे हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, वो द्वार वो माँ बाप के ऊपर गिरा और वो दोनों क्या है भाई बाहर। अब माँ बाप को भी क्या है बचा नहीं पाए। अब वो दोनों भाई सोचने लगे कहाँ जाएं, क्या करें। अब वो दोनों भाई वो मथुरा से क्या कर गए, निकल गए। वो मथुरा की तरफ क्या कर गए, दोनों पांडव मथुरा से क्या करें निकल गए कौशाम्बी वन की तरफ। जब वहां से निकल करके चलते चलते जब कौशाम्बी वनों में क्या कर गए, पहुंच गए, थक गए, पेड़ के नीचे क्या कर गए, बैठे गए। और बैठने के बाद प्यास लगी। भाई को कहा कि भैया तुम कहीं जाओ, कहीं से पानी क्या करो ढूंढ करके लेकर के आओ। और इधर वो जरा कुमार और उसी कौशाम्बी वन में क्या है पहुंचा हुआ था शिकार करने के लिए। जब श्री कृष्ण वासुदेव वहां पर क्या है आराम कर रहे थे, दूर से देखा कोई हिरण सा नजर आया और जरा कुमार ने उस बाण को क्या किया, छोड़ा। वो बाण जाकर के श्री कृष्ण के पैर में क्या कर गया, लग और पैर में लगा और वहीं पर क्या कर गई, कृष्ण वासुदेव समाप्त हो गए। अब ये देखो, ये है दुनिया कि श्री कृष्ण वासुदेव कहाँ जन्मे, कहाँ पले और कहाँ अंतिम समय में क्या करके चले गए। इसलिए कहते हैं दुनिया में जो शराब है, इतने उस शराब ने हमारे घर और परिवार को क्या किया, इतना बर्बाद किया जितना अग्नि ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बाढ़ ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जितना शराब ने आज उन घर और परिवार को क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। इसलिए संपर्युषण महापर्व हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि इन दिनों में हम इन शराबों से हम क्या करें, बचें। इसलिए कहते हैं जो पिएगा शराब उसका हो जाएगा घर खराब। अभी की बात मैं आपको बतला रहा हूं। यहां पर एक वकील साहब मेरे पास में आए। मैंने उन वकील साहब से पूछा कि वकील साहब आप इतने दिन के बाद आज क्या हुए, दर्शन करने आए। वो कहने लगे कि गुरुदेव मेरा एक दोस्त था, वो बीमार हो गया, मैं उसकी सेवा में क्या कर गया, लग गया। और वो क्या किया, यहाँ हॉस्पिटल में डीएमसी में आपका जो हॉस्पिटल है कौन सा है चंडीगढ़, हाँ पीजीआई, और पीजीआई में लेकर के उसको मैं क्या है आया और उसकी सेवा की, लेकिन वो बच नहीं पाया।
मैंने पूछा उसकी उम्र कितनी थी। कहने लगा गुरुदेव 40-45 साल की उसकी क्या है उम्र। फिर पूछा वो उसकी मतलब उसकी मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई। वो कहने लगा गुरुदेव उसकी शराब पीने की आदत थी और उसको पीलिया हो गया, और पीलिया होने के बाद भी उस नौजवान ने शराब पीना क्या किया, नहीं छोड़ा। और शराब पीना नहीं छोड़ा, उसको डॉक्टर के पास लेकर के आए और दोनों किडनियां क्या कर गई, खराब हो गई। दोनों किडनियां खराब हो गई और बच नहीं पाया, वो इस दुनिया को छोड़ करके क्या कर गया, चला गया। देखिए ये शराब हमारे घर को, हमारे परिवार को कैसे बर्बाद कर देता है। इसलिए इस सवाल हमारे नौजवान हैं, उन साथियों से हम ये आग्रह करते हैं, परमात्मा ने खाने के लिए पीने के लिए बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन हम ऐसे उन नशों से हम क्या करें, बचे। जो नशा है वो नाश का कारण है। इसलिए हमें उस शराब से क्या करना है, बचना। इसलिए कहा किसी कवि ने, लाखों ही घर शराब ने सुनसान कर दिए हैं, लाखों ही घर शराब ने सुनसान कर दिए हैं, गुलशन कहीं उजाड़ कर वीरान कर दिए हैं, गुलशन कहीं उजाड़ कर वीरान कर दिए हैं, लाखों ही घर शराब ने सुनसान कर दिए हैं। हर रोज एक शराबी जाए शराफती में, हर रोज एक शराबी जाए शराफती में, पैसे न जा मिले तो पत्नी के गहने छीने, पत्नी के गहने छीने, जख्मी दिले मासूम के परवान कर दिए हैं, जख्मी दिले मासूम के परवान कर दिए हैं, लाखों ही घर शराब ने सुनसान कर दिए हैं। आज हर घर में, क्योंकि हम तो संत हैं, हर गांव में जाते हैं, हर परिवार में जाते हैं, और आज का नौजवान उस नशों में ऐसे आसक्त क्या कर गया है, बन गया है। अपने घर अपने जीवन को तो बर्बाद कर रहा है और घर और परिवार को भी क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए हम ऐसे नशों से
हम पुराने जमाने में तो ये देखते थे जो नशा है वो आदमी ही काहे करता है, लेकिन आजकल तो नशा आदमी ही नहीं, आजकल तो लड़कियां भी काहे नशा करने लगी। आजकल तो और बहनों का भी कोई इज्जत नहीं रहा, क्योंकि हम तो कभी रास्ते में चलते देखते हैं, कहीं कॉलेजों के सामने, कहीं कॉलेजों के बाहर जब रास्ते से जाते हैं और वहां पर कोई बीड़ी पी रहा है, लड़कियां भी और नशे काहे कर रही। लेकिन आज हम बुद्ध और महावीर के देश में रहने वाले, आज हमने अपने माँ बाप को क्या दिया है। अगर कोई बेटा अगर रास्ते से जा रहा है तो कोई कह देता है, अरे ये तो उस शराबी माँ बाप के, शराबी बेटे की क्या है, तो माँ बाप। आज हम अपने माँ बाप की पहचान कैसे दे रहे हैं? शराबी बेटे के माँ बाप के नाम से। हम आज वो बहन क्यों क्या कहते हैं, अरे तुमने कैसे भाई को जन्म दिया, अरे तुम्हारा भाई तो क्या कहता है, शराब पीता। इसलिए ये पर्यूषण जो महापर्व आते हैं, हमारी आत्मा को जगाने के लिए, कि हम जो नशा करते हैं, जो गलत खान पान हम खाते हैं, और हम इनसे क्या करें, हम बचें। अगर आप बचोगे तो आपका बच्चा बचेगा, आपका बेटा बचेगा, आपका परिवार बचेगा। अगर बाप शराब पिएगा, नशा करेगा, तो वो बच्चा भी क्या करेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बाप शराब पीता था, वो मैं खाने की तरफ शराब पीने के लिए क्या कर रहा था, जा रहा था, और उसका बेटा भी पीछे पीछे उसके साथ में हो लिया। वो पिता ने पूछा, बेटा तू मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहा है? वो कहने लगा, पापा जी जहां आप जाओगे मैं भी तो वहीं जाऊंगा। अब उसने क्या कहा कि जहां आप जाओगे मैं भी तो वहीं पर क्या करूंगा, क्योंकि माँ बाप जो खाएंगे पिएंगे, बच्चे भी तो वही खाएंगे और पिएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छा बनाने से पहले और हमें स्वयं अच्छा बनने का क्या है, प्रयत्न करना है। तो ये पर्यूषण महापर्व में, और ये हमें अंतर्गत सूत्र के और यही शिक्षा देती है कि हम ये इन बुराइयों से हम बच करके अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन और यहाँ पर भी सुखी होगा, और प्रभव के अंदर भी आने वाला जीवन भी हमारा क्या होगा, सुखी होगा। तो अब और इस तरह से ये 5 माँ जो वर्ग है, उन रानियों ने भी परमात्मा की वाणी को सुना, और सुन करके कर्मों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर गए, बन गए। और यहाँ पर ये 5म वर्ग और संक्षिप्त में यहाँ पर परिपूर्ण होता है। और 6ठा वर्ग अब क्या होगा, कैसा होगा, वो कल आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, संकल्प हो हमारा इंसान, इंसान बन गए दो भगवान भी बने, इंसान बन गए दो भगवान भी बने। हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन गे चमके
लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसें। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। संकल्प हो हमारा इंसान हम। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो ईसाई। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो ईसाई। आपस में लगते भाई, सबको गले मिलेंगे। आपस में लगते भाई, सबको गले मिलें। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा